इस वक्त इंडियन क्रिकेट में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इंडिया का वेस्ट इंडीज के लिए स्क्वाड कब पिक किया जाएगा, किसको किसको चुना जाएगा, किसको रेस्ट दिया जाएगा, और साथ में दो और स्क्वाड पिक होने हैं। एक है ईरानी कप का स्क्वाड जहां पर रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम चुनी जानी है, और दूसरा है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का ओडीआई का स्क्वाड। जो इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी उसके लिए भी स्क्वाड पिक होना है। लेकिन सबसे पहले जो स्क्वाड पिक होना है वो होना है इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज के लिए, जिसके लिए वेस्ट इंडीज का स्क्वाड तो ऑलरेडी अनाउंस हो गया है, लेकिन इंडिया ने अपना स्क्वाड अनाउंस नहीं किया। वेस्ट इंडीज की टीम 24 सितंबर को यहां पर पहुंच जाएगी। लेकिन चूंकि बीसीसीआई में इस वक्त बहुत सारे रीसफल चल रहे हैं, एक तरफ दो सेलेक्टर्स जिनकी विदाई हो रही है, साथ में बीसीसीआई का प्रेसिडेंट इस वक्त पर एक्टिंग प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला हैं, जो पहले के प्रेसिडेंट थे रोजर बिन्नी, वो अब नहीं है। तो 28 तारीख को बीसीसीआई का सबसे पहले एजीएम होगा जिसमें बीसीसीआई का प्रेसिडेंट चुना जाएगा। साथ में जो सेलेक्टर्स चुनने की प्रक्रिया है वो ऑलरेडी चल रही है। 10 सितंबर तक उसके लिए आवेदन करने की तारीख थी। तो जो भी आवेदन हुए हैं उसके बाद दो नाम शॉर्टलिस्ट ऑलरेडी कर लिए गए हैं, और जो नाम शॉर्टलिस्ट कर दिए गए हैं वही आगे चल करके सेलेक्टर्स बनने वाले हैं, और वो दो नाम हैं आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा। इन दोनों का नाम ही शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब इसमें फॉर्मेलिटीज बची हैं। फॉर्मेलिटीज ये हैं कि इन दोनों को बीसीसीआई के एजीएम के दौरान जो भी नियुक्ति होगी बीसीसीआई प्रेसिडेंट और जो फॉर्मेलिटीज होंगी वो सब पूरी की जाएंगी, और उसके बाद वो इन सेलेक्टर्स को ज्वाइन करेंगे। लेकिन अभी जो टीमें हैं ना, वो इन सेलेक्टर्स को ही चुननी है। जो अभी एग्जिस्टिंग सेलेक्टर्स हैं उनको ही वो टीम चुन के जानी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा पेच ये है कि बीसीसीआई कुछ प्लेयर्स की फिटनेस मॉनिटर कर रहा है अभी, क्योंकि उनके फिटनेस के इश्यूज अभी भी हैं, जिसमें सबसे बड़ा कंसर्न है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत की खबर कुछ दिन पहले आई थी कि उन्होंने चलना शुरू किया, और जितना कम टाइम अब सीरीज में बचा है उस हिसाब से अगर देखें उनकी रिकवरी अच्छी होती भी है तब भी वो पहला मैच खेलने के लिए किसी भी तरह से तैयार नहीं होंगे। उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी को भी 100% फिट डिक्लेयर नहीं किया गया है। उनकी फिटनेस को लेकर के अभी भी डाउट है, हालांकि उनको सेलेक्ट कर लिया गया था इंडिया ए के स्क्वाड में। उसके अलावा आकाशदीप ने भी गेंदबाजी करनी शुरू कर दी है, बट एनसीए से ग्रीन सिग्नल उनको भी नहीं मिला। मोहम्मद शमी भी इंजर्ड हो गए थे दिलीप ट्रॉफी के दौरान, तो उनकी फिटनेस पर भी अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है। साथ में करुण नायर का थंब फ्रैक्चर हुआ था, तो करुण नायर भी अभी एनसीए में है। इसके अलावा तीन इंपॉर्टेंट प्लेयर जो अभी रिकवरी मोड में हैं और रिकवरी कर रहे हैं अपनी, उसमें केएल राहुल हैं, रविंद्र जडेजा हैं और मोहम्मद सिराज हैं। सिराज ने तो इंग्लैंड में बड़ी लंबी गेंदबाजी की थी, जिस वजह से उनकी रिकवरी बनती भी है, वो भी एनसीए में है। तो ये सब वो खिलाड़ी हैं जिनकी फिटनेस को लेकर के अभी क्लैरिटी पूरी तरह से नहीं मिल पाई है कि कौन कौन 100% फिट है खेलने के लिए। तो सबसे बड़ी वजह ये बन रही है। हालांकि बीसीसीआई में एक तरफ बहुत सारा रिसफल चल रहा है, नए सेलेक्टर्स आने हैं, नया प्रेसिडेंट आना है, वो सब चीज़ें पैरेलली चल रही हैं, बट स्क्वाड जो पिक किया जाएगा वो 24 तारीख को वेस्ट इंडीज की टीम आ जाएगी। उसके आसपास एक दो दिन इधर उधर पिक कर लिया जाएगा। जो खबर है वो ये है कि सितंबर के लास्ट वीक में पिक किया जाएगा, बट पिछले साल ईरानी कप का स्क्वाड पिक किया गया था 24 सितंबर को, तो लगभग उसी के आसपास की डेट में इंडिया का स्क्वाड जो है वो वेस्ट इंडीज सीरीज के लिए भी पिक कर लिया जाएगा, और साथ में रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए भी पिक कर लिया जाएगा। पहले इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का स्क्वाड पिक किया जाएगा, उसके बाद जो प्लेयर बच जाएंगे वो प्लेयर रेस्ट ऑफ इंडिया के स्क्वाड में पिक किए जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि जो पहले मैच में प्लेयर नहीं खेलेंगे, कुछ प्लेयर्स को छोड़ करके उनको फ्लाई करा दिया जाए और वो रेस्ट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए भी दिखाई दें। जैसे इंडिया के स्क्वाड में मान लीजिए 16 प्लेयर पिक किए गए, 16 में से 13 प्लेयर आप वहाँ पे छोड़ देंगे, 3 प्लेयर ऐसे होंगे जो बाद में फ्लाई कर जाएंगे और रेस्ट ऑफ इंडिया के स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। इस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी है। ओवरलैप नहीं होगा, लेकिन जो प्लेयर पहले मैच में हिस्सा नहीं ले रहे होंगे, एक दो रिजर्व प्लेयर को छोड़ करके बाकी सबको ईरानी कप का फाइनल भी खेलने के लिए मिलेगा। तो ये तो दो स्क्वाड जो है वो चुन लिए जाएंगे। इसमें किस किस प्लेयर को पिक किया जाएगा उस पर हमने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो कर दिया है, वो आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो जरूर जाके देख लीजिए। पॉसिबिलिटी यही है कि ऋषभ पंत नहीं पिक किए जाएंगे तो एन जगदीशन आ जाएंगे। इंडिया 4 स्पिनर पिक करेगी तो हर्ष दुबे को आप देख सकते हैं। फास्ट बॉलिंग में ज़्यादा चेंजेस इंडिया के मेन स्क्वाड में नहीं देखने को मिलेंगे। बाकी शुभमन गिल का भी देखना पड़ेगा कि जब इतने प्लेयर नहीं हैं तो फिर शुभमन गिल जिनको रेस्ट देने को लेकर के बात हो रही थी, तो क्या उनको रेस्ट दिया जाएगा। पर जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया जा रहा है, फॉर श्योर दिया जा रहा है। जसप्रीत बुमराह इस वाली सीरीज में नहीं होंगे, बट शुभमन गिल का सब्जेक्टिव है कि ऋषभ पंत खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि कप्तानी कौन करेगा वो सवाल भी इंडिया के सामने उस केस में आ जाता है। अब उसके बाद जो बच गया मेन और इंपॉर्टेंट आखिरी सीरीज, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड। तो 28 तारीख को एशिया कप का फाइनल भी हो जाएगा, उसके साथ बीसीसीआई की एजीएम भी हो जाएगी,
और अक्टूबर के पहले हफ्ते में बाकी जो 2 नए सेलेक्टर्स होंगे उनकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, जो कि प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह रहने वाले हैं। ये भी ज्वाइन कर लेंगे। फिर सारे सेलेक्टर्स मिलके बैठेंगे अक्टूबर के पहले हफ्ते में, और डेट माइट भी 8 तारीख के आसपास की होगी, जहां पर ये पिक करेंगे ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए इंडिया का स्क्वाड, जहां पर कुछ बड़े कॉल लेने हैं, फ्यूचर के कॉल लेने हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का भविष्य क्या होगा। बट फॉर्मेलिटी के लिए इंडियन स्क्वाड में किसका किसका चयन किया जाएगा, वो सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अभी भी देखने पड़ेंगे। इंडिया ने अपना ब्लूप्रिंट तो तैयार कर लिया है कि ओडीआई का सेटअप किस तरह का रहने वाला है। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम में बहुत ज़्यादा चेंजेस आप नहीं देखेंगे। एक आधा चेंज हो सकता है जो फोर्स चेंज हो, अदरवाइज मोस्ट लाइकली वही टीम रहेगी। फास्ट बॉलिंग के कॉम्बिनेशन में आप देखें, अगर इंडिया 4 फास्ट बॉलर लेके जाएगी तो जसप्रीत बुमराह के साथ हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह होंगे, और उसके अलावा जो एक और एडिशनल फास्ट बॉलर हो सकता है उसमें आप सिराज को देख सकते हैं। मोहम्मद शमी फिट होंगे तो मोहम्मद शमी होंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप की प्लानिंग के हिसाब से आप अगर जाओ तो फिर यही 4 फास्ट बॉलर इंडिया के बनते हैं। 5वें फास्ट बॉलर के रूप में जो है वो हार्दिक पांड्या, नीतीश कुमार रेड्डी का देखना पड़ेगा इस टीम में, उनका इंक्लूजन होता है तो, क्योंकि इंडियन कंडीशंस में तो आप 2 मेन स्पिनर, एक ऑलराउंडर, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर खिला लेते हैं, बट जब आप वहां पर खेलेंगे तो फिर आप वो तीसरा स्पिनर या ऑलराउंडर नहीं खिला पाएंगे। तो वो ऑलराउंडर को रिप्लेस करने के लिए नीतीश कुमार रेड्डी की जगह इस टीम में बनेगी। उसके अलावा रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल हो सकता है कि रोहित शर्मा कप्तानी ना करें और शुभमन गिल को इस दौरे से ही इंडिया का कप्तान नियुक्त कर दिया जाए। ये एक बड़ा कॉल होगा जो अगर इस दौरे से पहले लिया जाता है कि शुभमन गिल इसी सीरीज से कप्तान बना दिए जाते हैं और रोहित विराट अपनी आखिरी सीरीज एज अ प्लेयर खेल रहे हैं, या आगे खेलेंगे नहीं खेलेंगे। हालांकि बहुत कुछ पता लगना है, अभी इसमें से कोई गारंटी से नहीं कह सकता कि ये वाला डिसीजन हो गया है, बट ये डिसीजन होना है। शुभमन गिल उप कप्तान तो ऑलरेडी हैं इंडिया के, बट कप्तान बन जाएंगे ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में, इसके कयास लगाए जा रहे हैं, और इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि शुभमन गिल को कप्तान बना दिया जाए। क्योंकि एक चीज और भी चल रही है यहाँ पर कि रोहित विराट को मान लीजिए कि इंडिया के स्क्वाड में रखा जाता है 2027 के वर्ल्ड कप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो विराट कोहली की तो कोई दिक्कत नहीं, वो एज ए प्लेयर खेल रहे हैं, बट रोहित शर्मा एज ए कैप्टन अगर खेलेंगे तो फिर उस जगह की श्योरिटी आपको देनी पड़ेगी, और एज ए प्लेयर अगर खेलेंगे तो शुभमन गिल को एज ए कैप्टन एक टीम बनाने का टाइम भी मिल जाएगा। तो क्यों ना शुभमन गिल को कप्तानी अभी से दे दी जाए, अगर उनको 2027 के लिए लीडरशिप रोल में देखा जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आप जो भी डिसीजन है कम से कम लीडरशिप रोल को लेकर के वो अभी लेना चाहते हैं, उसको डिले नहीं करना चाहते, क्योंकि जो भी कप्तान बने उसके पास वक्त हो 2027 की तैयारी करने के लिए, अपने हिसाब से टीम चलाने के लिए। इसीलिए बहुत क्रिटिकल कॉल है कि शुभमन गिल ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज के लिए वनडे में कप्तान बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस खबर पर सबकी नजर रहेगी। तो दोस्तों ये है वो पूरा अपडेट कि इंडिया का स्क्वाड तीनों सीरीज के लिए कब कब अनाउंस होगा, कौन कौन से प्लेयर आएंगे, क्या क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चल रहे हैं, और इस वक्त पर बीसीसीआई में क्या चल रहा है, वो सब चीजें हमने आपको इस वीडियो में बताई। वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।